जय हिंद दोस्तों। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि दूसरों की गलती से हमेशा हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, अपने ऊपर गलती को रिपीट करके सीखने के लिए उम्र और टाइम दोनों बहुत कम होता है। ये आज के टाइम में फिट बैठता हुआ दिख रहा है। बेसिकली जो नेपाल है, नेपाल का जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको लेकर यहाँ पर चाइना ने ये क्लेम पिछले साल ही किया था एक्चुअली कि ये BRI का ये पार्ट है। और इसके बाद जो एस्केलेशन है, इसके बाद जो कंसर्न्स है नेपाल में, ये और भी ज्यादा एस्केलेट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंसर्न्स एस्केलेट इन नेपाल एज चाइना क्लेम्स BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑनरशिप ऑफ हर पोखरा एयरपोर्ट। एक्चुअली पूरी कहानी समझेंगे कि पोखरा एयरपोर्ट को लेकर नेपाल और चाइना के बीच में किस तरीके से डील साइन हुई, दोनों के बीच में दरारें कैसे आई, किस बात को लेकर यहाँ पर BRI के बेसिस पर चाइना यहाँ क्लेम कर रहा है, और रिसेंटली नेपाल में ये कंसर्न्स क्यों देखे जा रहे हैं, क्या नेपाल का दिल भर गया। तो इस सारी चीज को एनालिसिस करने वाले, लेकिन आपको बताना चाहते हैं एक मुंडा और है, जो मालदीव का करिया मुंडा, जिसके ऊपर चाइना की हाल में तीखी नजर यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, ये भी दो दो हाथ करना चाह रहे कि देख लेते हैं गलती करके, कुछ ना कुछ सही तो कुछ तजुर्बा ही सही, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन होप सब कुछ अच्छा हो। खैर, हम बात कर रहे हैं खासकर नेपाल के बारे में। देखिए, नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, बिल्कुल एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी जो सीमा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम से मिलती है। और आप नॉर्थ जाएंगे तो आपको चाइना मिल जाएगा, तिब्बत मिल जाएगा। वहीं पर एक जगह है पोखरा, ठीक है, ये आप पोखरा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर चाइना ने लोन की हेल्प से, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है लोन, हमने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि BRI के तहत में लोन प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि आप पूरी डिटेल आपको देने वाले। तो यहाँ पर पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना की एड और लोन से बना, ठीक है, एक्चुअली चाइना के ही इंजीनियर्स लोग यहाँ पर बनाए। और कुल मिला के नेपाल में आज के टाइम में दो एयरपोर्ट हो गए। एक जो एयरपोर्ट है, ये बेसिकली सिद्धार्थ नगर जो है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है, जो बेसिकली जिसे भैरवा एयरपोर्ट भी कहते हैं, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन सारा जो मामला है वो पोखरा एयरपोर्ट को लेकर है। सो मामला ये है कि कुछ आर्टिकल्स, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो पोखरा एयरपोर्ट है मे बिकम नेपाल्स हम्बनटोटा पोर्ट। अगर किसी को मालूम ना हो तो हम्बनटोटा पोर्ट बेसिकली श्रीलंका में है, जिसे चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोन चुका नहीं पा रहा था श्रीलंका। सेम जो सिचुएशंस है वो यहाँ पर होने वाला, क्रिएट हो रहा है। ऑलमोस्ट 100% चीजें, सिचुएशंस उस तरीके से दिखाई दे रही है। सो कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। देखिए, नेपाल से बहुत पहले से 1970 से के टाइम से नेपाल ये चाह रहा था कि पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुले। इसके लिए भारत ने भी प्रपोजल रखा कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे साइड से ये जो एयरपोर्ट है वो डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम KP शर्मा ओली, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो विचारधारा चाइना से बिल्कुल मिलती थी, उन्होंने यहाँ पर ये रिजेक्ट करते हुए 2016 में आके चाइना नेपाल ऑफिशियली 20 साल के लिए एग्रीमेंट से साइन कर, एक प्रोजेक्ट जो बेसिकली पोखरा प्रोजेक्ट है, ये साइन करते हैं। और इसमें एक चीजें लिखी गई कि चाइना आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से लोन प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए चाइना ने $216 मिलियन पोखरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए दिया है। अपनी इंजीनियर्स भी, अपने लेबर भी खुद दिए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन, आपको लोन के लिए इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नेपाल बहुत खुश हो गया। उसमें से एक बोनस और दिया गया कि आपको पेमेंट कब करना, आपको पेमेंट करना 2026 से करना है। अब यहाँ देख सकते, शेड्यूल टू बिगिन इन 2026 विद रीपेमेंट। तो चाइना, नेपाल और खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, 2026 से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये जो एयरपोर्ट है बेसिकली 1 जनवरी 2023 इसकी उद्घाटन होती है, और इसके कुछ महीनों के बाद ही यहाँ पर नेपाल टेंशन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेपाल का जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें जिस तरीके से ये उम्मीद लगाए थे कि जिस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, यहाँ पर टूरिस्ट दूसरे देशों से आएंगे, ये चीजें बिल्कुल ये फेल सी हो गई। क्यों? इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि खासकर लोकेशंस। देखिए, लोकेशन बहुत मायने रखता है। नेपाल के नॉर्थ साइड में आप ये कह सकते हैं, ये पूरा हिमालय रीजन है। नेपाल का 50% जो एयर रूट है वो इंडिया से होकर गुजरता है, और इंडिया प्रोवाइड भी करता है। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर पिछले साल की बात है, जून 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब पुष्पा कमल दहल, जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया आते हैं 4 दिन के दौरे के लिए, PM मोदी से मिलते हैं, और उनका ये कहना होता है कि आप हमें एडिशनल एयर रूट प्रोवाइड कीजिए। भारत ने नेपाल को एडिशनल एयर रूट प्रोवाइड करने के लिए, देखिए, पहले भारत ने नेपाल को प्रोवाइड किया एयर रूट, लेकिन एक लिमिटेड, ध्यान सुनेंगे, लिमिटेड वे में, कुछ ही नंबर में। नेपाल ये चाह रहा था कि जब तक आप एक एडिशनल एयर रूट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पर लोग कैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। तो इंडिया ने इसको लेकर मना कर दिया साफ। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इस बात को लेकर यहाँ पर नेपाल को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि आप
एयरपोर्ट बनवाए चाइना के हेल्प से, हमें रिजेक्ट करके। तो नेपाल ने यहाँ पर ये भी कहा कि भैया हमने नहीं की, ये तो केपी शर्मा ओली की हरकत है, आप हमें रूट प्रोवाइड कर दो। तो इंडिया ने नाराज नहीं किया, इंडिया ने कुछ एडिशनल रूट कुछ लिमिटेड नंबर में कुछ एक दो प्रोवाइड किए, और उसमें भी खबर ये निकल के आ रही थी कि हमारा जो एयर इंडिया है और नेपाल का जो एयरलाइंस है, ये एक टाइम था जब कोलाइड होने वाले थे, टकराव। ये बेसिकली ये मार्च की खबर है। तो इस तरह की जो घटना को सुनते हुए यहाँ पर जो नेपाल की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, कुछ एम्प्लॉयज को सस्पेंड करते हैं, इवन कि दिल्ली बाउंड कुछ एयरलाइंस फ्लाइट को लेकर भी यहाँ परमिशन दी जाती है। लेकिन एक झटका नेपाल को और लगता है कि नेपाल से जो भैरवा जो एयरपोर्ट की हम जो बात कर रहे थे, यहाँ से फ्लाइट की जो नंबर है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर बुकिंग्स बिल्कुल भी नहीं हुई। इवन कि भैरवा से हांगकांग तक की फ्लाइट बढ़ाई गई, ठीक है, नंबर्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस पर भी कोई बुकिंग नहीं हुई। यहाँ पर नेपाल एक सदमे में था। ये बात है अगस्त की, पिछले साल अगस्त की बात है। नेपाल टेंशन में चाइना के पास जाता है, और पिछले साल आपको बता दें कि BRI के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के 10 साल टोटल हो चुके थे। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे देशों को इनवाइट किया था अपने देशों में, तो उसमें ये भी गए थे महानुभाव जो है। तो यहाँ पर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल ये चाइना जाते हैं विजिट में, और चाइना से ये कहा जाता है कि आपने जो हमें लोन दिया है, अब ध्यान सुने, आपने जो हमें लोन दिया है उस लोन को एज ए ग्रांट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि उस लोन को आप हमें माफ कर दीजिए। लोन वेवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेव द लोन। लेकिन चाइना ने यहाँ पर क्या क्या, अब ध्यान सुनिए, चाइना ने यहाँ पर ये कहा कि नो मेंशन ऑफ प्लान्स टू वेव द लोन। जो एग्रीमेंट 2016 में आप और हम साइन किए थे, आपकी पार्टी केपी शर्मा ओली थे उस वक्त, तो आपने क्या कहा था, जो भी एग्रीमेंट था लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स में आपने एज ए लोन की फॉर्म में लिया था, वेव की कुछ बात ही नहीं चली थी। हाँ, जो बात चली थी कि इंटरेस्ट फ्री, ये हमने किया है। नेपाल फिर से टेंशन में, मतलब 6 साल के बाद 2017 में बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और 6 साल के बाद फिर से चाइना को लेकर नेपाल स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चलेगा। लेकिन इसी बीच में कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट निकल के आती है चाइनीज एम्बेसी की तरफ से, जो बेसिकली काठमांडू में थी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइना नेपाल BRI कॉर्पोरेशन। इसी एक लाइन को लेकर पूरा जो बवाल है वो मचा हुआ है। ये लाइन बोलने के बाद में एक्चुअली जो बातें बोली गई एम्बेसी की तरफ से, मतलब सरकार ने कहा है, ग्लोबल टाइम्स ने भी ये चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बात कही है। इसके बाद से वर्ल्ड की मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये चीजें कहीं ना कहीं पब्लिश की, इस तरह की बातें, चाइना का की जो हिपोक्रेसी है, चाइना का जो किस तरीके से वो डेट ट्रैप में देशों को फंसाता है, इसको लेकर यहाँ पर बातें निकलना स्टार्ट हुई। लेकिन आपको बताना चाहते हैं BRI को लेकर, देखिए चाइना का एक 1 ट्रिलियन प्लान है BRI का, जिसमें बेसिकली एंसेंट सिल्क रोड को फिर से रिबिल्ड करने को लेकर यहाँ पर बहुत सारे देशों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रोड, रेलवेज, मेरीटाइम रूट को कहीं कहीं बढ़ावा देता है। और इसका प्लानिंग है कि 60 देशों के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना, ये चाहे हो रोड के जरिए, रेलवेज के जरिए, या फिर मेरीटाइम के जरिए, जिसमें चाइना के ही बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे सिल्क रोड फंड हो, या फिर चाइना बेस्ड AIIB हो, या चाइना डेवलपमेंट बैंक हो, इससे दूसरे देशों को लोन दी जाती है। कभी कभी लोन फ्री होती है, कभी कभी इंटरेस्ट होता है, और कभी कभी तो हाई इंटरेस्ट होता है। तो इसके जरिए ये एशिया, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री को कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जब स्टेटमेंट ऐसे निकल के आते हैं, उसके बाद से नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना का, खासकर ये क्लेम को रिजेक्ट करते हैं कि भैया ये जो आप जो बात बोल रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसी कुछ बात तो हुई नहीं थी। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स था, नेपाल का ये मानना है कि BRI के तहत आपने लोन नहीं दिया। ध्यान सुनेगा, BRI के तहत आपने लोन नहीं दिया, आप हमें लोन दिए कि आप की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोखरा में, आप बस उसे डेवलप करना है। BRI का कोई जिक्र नहीं था। इसको लेकर यहाँ पर नेपाल के जो एंटी करप्शन एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और बेसिकली ये देख रहे थे कि क्या रियलिटी में सच में क्या BRI के तहत इसे बनाया गया। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जब अभी हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें मालूम चला इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही है। कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब राष्ट्रीय एकता अभियान की समिट हुई, जिसमें चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, लोगों ने आवाज उठाई। इवन की एक प्लेस है हुमला, हुमला जो प्लेस है आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो नेपाल का जो जस्ट वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है नेपाल, सो चाइना। इस बात को लेकर भी यहाँ पे UN ऑफिस में के अगेंस्ट एक मेमो सबमिट की गई। और रिसेंट की बात करें, पिछले साल नवंबर की बात है, जब नेपाल ने टिकटॉक को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि टिकटॉक जो है ये सोशल हार्मनी और गुडविल को डिस्टर्ब करता है हमारे देश में, हमारे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। और हमने भी कहीं ना कहीं ये टिकटॉक जो है, बहुत पहले हमने इसको बैन कर रखा है, चाइना का टिकटॉक। सो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि आज के टाइम में जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सेम टू सेम हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम टू सेम इसी तर्ज पर यहाँ पर चाइना ने नेपाल को फंसा लिया है। क्योंकि चाइना
चाइना आज के टाइम में ना पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है 2013 में एमओयू साइन हुआ, श्रीलंका के साथ में 2014 में साइन हुआ, मालदीव्स के साथ में 2014 में जो मोहम्मद अब्दुल्ला थे उस टाइम में बेसिकली साइन हुआ था। एक्चुअली साइन इस बात को लेकर था कि मालदीव्स भी चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। बांग्लादेश में चिटगांग जो पोर्ट है इसको लेकर भी 2016 में एमओयू साइन हुआ, नेपाल के साथ में 2017 में साइन हुआ। ये चीजें इंडिकेट करती है कि चाइना किस तरीके से अपनी बीआरआई के जरिए अपनी जो पावर है वो पसार रहा है। लेकिन कहीं न कहीं भारत हमेशा से ये कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत कभी भी नेपाल को हर्ट नहीं करता है। हर समय जब भी कुछ आया है, कुछ न कुछ देकर, कुछ न कुछ हमने देने की ही कोशिश की हमेशा। लेकिन वो नेपाल ही है। अब फिलहाल अभी मालदीव्स बिगड़ा हुआ है। तो रिसेंटली पिछले महीने की बात है जब डॉक्टर एस जयशंकर जब नेपाल विजिट में गए थे, उस टाइम में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन की गई खासकर एनर्जी सेक्टर को लेकर, जिसमें 10,000 मेगावाट पावर जो है नेपाल इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, इस पर लेकर डील साइन हुई। इवन की क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस को लेकर भी डील साइन हुई है। यहाँ तक कि जो मिनरल सैटेलाइट है इसके सर्विस एग्रीमेंट को लेकर भी चीजें बात हुई है। तो भारत और नेपाल के बीच में अभी फिलहाल जब से पुष्पा कमल दहल जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर अभी तक चीजें नॉर्मल होने की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन चाइना का बीआरआई जिस तरीके से यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है और यहाँ नेपाल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, ये आगे जाके हो सकता है कि मे बी एक अलग रूप ले। चाइना आगे जाके ये क्लेम करे कि हमने तो बीआरआई का पार्ट बोला था, अब इसे आप हमें 99 ईयर्स के लिए लीज में दे दो, लोन जब तक चुकता नहीं हो पाता है। तो अब सवाल ये निकलता है क्या इस केस में इंडिया किस तरीके से नेपाल का हेल्प कर सकता है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।